जय साथियों, चलिए आज बीपीएससी एडीओ के लिए लैंग्वेज में हम हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी एडीओ के जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा इसमें आपका 30 प्रश्न आपका इंग्लिश से रहेगा और आपका 70 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा, जिसमें आपको अलग अलग 30% आपको नंबर लाना है। यानी इंग्लिश में आपको 30% अलग से लाना है, यानी 9 मार्क्स आपको लाना है 30 में से, और आपका 70 में से हिंदी में 21 मार्क्स आपको लाना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में भी आपका 1/3 निगेटिव है। लैंग्वेज पेपर में भी आपका 1/3 निगेटिव है, इसलिए आपको लैंग्वेज पेपर को भी एक बार देखना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद होगा इससे पहले हम आपको इंग्लिश का 5 सेट आपको करवा रखे हैं। इंग्लिश का 5 सेट आपको करवा रखे हैं, तो आज हम हिंदी का पहला सेट देखेंगे। हाँ, मुझे आजकल समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको इंग्लिश का सेट अभी नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन 5 सेट आपको करवाए थे। बीच में समय मिलेगा तो आपको हम जरूर और करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम चलिए देखते हैं हिंदी का पहला मॉडल पेपर। ठीक है, हिंदी का भी आपको हम करवाएंगे बीच बीच में समय मिलेगा तो। ठीक है, थोड़ा आजकल समय का अभाव है, इसी कारण से आपको हम रेगुलर ये लैंग्वेज पेपर आपको नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन समय मिलेगा तो हम बीच बीच में करवाते रहेंगे। तो चलिए इस मॉडल पेपर को हम देखते हैं। देखिए, इसमें मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के रेखांकित अशुद्ध भाग को उचित विकल्प से बदले। यानी कह रहा है आपको ये जो आपको मुहावरा दिया हुआ है वो मुहावरे आपको कहीं ना अशुद्ध है, कहीं ना कहीं अशुद्ध है, तो उसको कर आपको सही करने के लिए कहाँ पर अशुद्ध है ये भी कर दिया है कि यहाँ देखिए यहाँ चिन्हित किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है छाती पर चना दलना। देखिए ये मुहावरा नहीं होता है, छाती पर मूंग दलना ये मुहावरा होता है। ठीक है, छाती पर मूंग दलना ये आपका मुहावरा होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी चना ना होकर वहाँ पर क्या होगा, मूंग होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है बहुत कष्ट देना, बहुत कष्ट देना होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका सी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड का है निहत्या। निहत्या का विलोम क्या होगा? निहत्था मतलब इसका क्या होता है, बिना हथियार का। इसका मतलब होता है बिना हथियार का, तो बिना हथियार का, तो इसका करा विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? तो वो हथियारा नहीं होगा। ठीक है, हथियारा नहीं होगा, तो हथियार विहीन। हथियार विहीन तो ये है ही। ठीक है, ये तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है विलोम पूछ रहा है, तो विलोम होगा आपका हथियार बंद। हथियार बंद होगा आपका विलोम, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है मेरी माँ अत्यंत व्यंजन बनाती है। अब देखो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ क्या होगा? तो सिंपल है, ये आपको हो जाएगा स्वादिष्ट। मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। कर निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यानी इसको सरल वाक्य में आपको बदलना है। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, इसको हम सरल रूप में कैसे कहेंगे? तो सरल रूप में कहेंगे कि गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। इसको सरल रूप से हम कहेंगे कि गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है क्वेश्चन? सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है, ये तो गलत लिखा है। यही कर आपको ये जो डैश दिया हुआ ना, ये 3 यहाँ आपको शब्द दिया के तत्पर लिए है, ये कर इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? तो सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है। ठीक है, तो ये जो है ना ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन करे कौवा डाली से उड़ गया। कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप कर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी बस इसमें बदलना आपको कौवा का तत्सम रूप, तो कौवा का तत्सम रूप जो है काग होगा। ठीक है, क्या होगा? काग होगा। तो काग डाली से उड़ गया, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन
डी होगा। तो ध्यान रखिए कौवा का तत्सम रूप क्या होगा, काग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्न से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कारक चिन्ह का गलत रूप से प्रयोग हुआ है, इसको देखना है। ए में है यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, नहीं गलत दिया है, यमुनोत्री द्वारा नहीं, यमुनोत्री से क्या होगा, यमुनोत्री से, तो ऑप्शन ए ही गलत है। इसमें जो है वो कारक चिन्ह द्वारा नहीं होगा, क्या होगा, से होगा, क्योंकि गंगा से निकलती है, आपादान से। ठीक है, आपादान से होगा, तो आपका ए ही गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का आपका दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें, यानी कारक किसमें संज्ञा की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है, उसको देखना है। ए में है जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता। आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, आगे देखते हैं, ये सब सही है आपका। सॉरी, अगला आपका है ऑप्शन सी है कि लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती है। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर ये जो गर्म शब्द है, ठीक है, गर्म शब्द है वह एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण न कि संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, एक विशेषण है, तो इसीलिए आपका यही गलत है, ऑप्शन डी होगा, अशुद्ध है मतलब। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ गर्म की जगह क्या होता है, यहाँ गर्म के जगह उसको क्या लिखते हैं, तो गर्मी लिखते हैं। ठीक है, यह पानी देखो, क्योंकि गर्म जो है ना वो एक विशेषण है। ठीक है, गर्म क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, और गर्मी क्या है, तो गर्मी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। एक चीज आपको बता दें कि हम देखो, हम हिंदी के टीचर न हैं। ठीक है, हम ना तो हिंदी के टीचर है, न ही हम इंग्लिश के टीचर हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आप लोग के हेल्प के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग के हेल्प के लिए हम हिंदी और इंग्लिश का सेट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि सर को आता नहीं है। ठीक है, देखो जिसका जो सब्जेक्ट नहीं रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता ही, हालांकि हिंदी तो हम लोग की मातृभाषा है, तो इतना हिंदी तो सबको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं भी कुछ त्रुटि हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट मत करने लगेगा कि आपको हिंदी नहीं आता या इंग्लिश नहीं आता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए कि विषय क्या है, सर जो पढ़ाते हैं उसका सब्जेक्ट क्या है। अपने सब्जेक्ट में मुझे कहीं गलती हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना ही हिंदी मेरा विषय है, ना ही इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग के हेल्प के लिए हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के लिए हेल्प के लिए हम इतना कर रहे हैं, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि इंग्लिश पढ़ाए या हिंदी पढ़ाए। ठीक है, मुझे अपने विषय पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो कमेंट करने से पहले समझ लिए कि उस जो पढ़ा रहे हैं टीचर उसका विषय क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हम बस हेल्प करें, इस बात को आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें आपको देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, उसे क्षमा कर दो, कार्यक्रम शुरू किया जाए, गणित पढ़ना अच्छा होता है। अब इसमें पहचाना कहाँ पर अशुद्ध है, तो अशुद्ध मुझे यहाँ दिख रहा है, ये जो आगामी लिखा है ना गलत है, आगामी में आ होगा। ठीक है, आगामी, इतना ही अशुद्धि है बस। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो है वो आपका गलत हो गया। आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, बस इसमें अशुद्धि है, अ में आ लगेगा। ठीक है, आगामी होता है न कि आगामी, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 करा महाभारत के युद्ध में कौरवों के का नाश हो गया, कौरवों के का नाश हो गया, ये मिस्टेक है। ठीक है, इसको हटा दो। क्वेश्चन करें महाभारत के युद्ध में कौरवों के किसका नाश हो गया, तो कौरवों के कुल का नाश हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कौरवों के कुल का नाश हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्या है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करें आपका गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ का उल्टा क्या होगा, सन्यासी होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 का आपका कि इसमें त्रुटि आपको पहचान करना है। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी।
ठीक है। इसमें देखना है कहाँ पर गलत है, रफ्तार में गलती है या जंगलों में गलती है या नदियों में है या रेलगाड़ी में है। इसमें बस वर्ड में अशुद्धि देखना आपको, ठीक है। तो देखो इसमें नदियों, देखो नदियों जो है वो गलत लिखा हुआ है, नदियों ऐसे होता है, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 का आपका, जिसे मारना उचित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसे मारना उचित ना हो उसे कहते हैं हम अवध्य, अवध्य, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये जो आपका अवक्र है जो टेढ़ा ना हो उसे कहते हैं अवक्र, जो टेढ़ा ना हो। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 का आपका कि कर्तृज्ञ, कर्तृज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका होगा आपका कृदंध, क्या होगा? कृदंध होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन करें, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचान कीजिए। पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ देने वाला। तो कर आपका चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा आपका तलवार, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि खत पढ़ते हुए इसकी लड़खड़ाने लगी, क्या? खत पढ़ते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनिए। जो नष्ट हो जाते हो, जो नष्ट हो जाते हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम नश्वर कहेंगे। जो नष्ट हो जाते हो उसे क्या कहेंगे? उसे नश्वर कहेंगे। और जो कभी भी नष्ट न हो उसे अनश्वर कहते हैं, ठीक है। जो कभी भी नष्ट न हो उसे अनश्वर कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। और जो नष्ट हो जाते हैं उसे नश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 18 है। करण निम्न से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कारक चिन्ह का गलत रूप से प्रयोग हुआ है, ये देखना आपको। वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा। ऐसे ही लग रहा है ये सेंटेंस गलत है। आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसे ही लग रहा है ये गलत है। भले ही आपको कारक आता हो या ना आता हो मतलब नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो लग जाएगा गलत है। देखो वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा, ऐसा हो सकता है क्या सेंटेंस? हैदराबाद द्वारा नहीं है, हैदराबाद से नहीं लौटा, तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यहाँ गलत है। द्वारा की जगह क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन 19 है। करब का कि निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? देखो प्रेम, लव, प्यार, इसका उल्टा क्या होता है? घृणा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? करा यानी ये जो आपका रेखांकित वर्ड है, करा इसके जगह क्या सही लिख सकते हैं, ठीक है। करा उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। अच्छा, इसको ये कह रहा है कि हम इसको दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, इसका मतलब क्या है? कि वह भवन जो है वो जन शून्य था। जन शून्य मतलब इस भवन में एक भी व्यक्ति नहीं थे, ठीक है, तो वह भवन जन शून्य था, ऑप्शन सी हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन 21 है। कर आपका अकाल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ध्यान दीजिए, अकाल का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुकाल, दुष्काल, कुकाल, दुर्भिक्ष। इसमें क्या होगा? सुकाल कैसे होगा? सुकाल तो इसका विलोम हो जाएगा अकाल का, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 22 है। 22 में कर आपका कि घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कह रहा है ये कि इसमें जो आपका धुआं शब्द है ना, इसका तत्सम का प्रयोग करना है। इसका क्या प्रयोग करना है? तत्सम का प्रयोग करना है। तो सेम होगा, बस इसका देख लीजिए धुआं का तत्सम क्या होता है। धुआं का तत्सम क्या होगा? धूम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया। सेंटेंस वही रहेगा, बस धुआं शब्द का तत्सम लिखना था,
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 का है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मतलब हुआ सामान्य व्यक्ति का निरादर करना, सामान्य व्यक्ति का अपमान करना, ये होता है चांद पर थूकना का मतलब। अगला आपका देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है, इसमें देखना है कहाँ पर अशुद्ध शब्द है यानी गलत है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। आप खुद पढ़िए, क्या लग रहा है ये सेंटेंस सही है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। भाई देखो अनेक तो ऑटोमेटिक ही है, प्लुरल है, ठीक है, यानी बहुवचन है। अनेक जो है वो खुद बहुवचन है, तो इसमें अनेकों कैसे होगा? अनेक जो है खुद क्या है तो बहुवचन है, लेकिन इसमें अनेकों नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए आपका ये जो है गलत है। अनेकों की जगह क्या होगा? अनेक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। कर अशुद्ध भाग को चयन करना है, ठीक है। देखते हैं क्या है वाक्य में। वाक्य है व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसकी जगह हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं दुरुपयोग नहीं, तो कह सकते हैं ये जो डी वाला पार्ट है आपका, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से गद्यांश है। अब देखिए गद्यांश में क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको इसको भी पढ़ना है और ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। और एक होता है आपका पैसेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इसका नीचे में क्वेश्चन रहता है, इसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये 70 क्वेश्चन है, इसमें आपको गद्यांश भी रहेगा और पैसेज भी रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। मैं अवाक की ओर देखता रहा। अब देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। मैं अवाक की ओर यानी क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, तो इसमें सटीक आपका क्या आ रहा है, तो ये बी वाला आ रहा है, उनकी ओर देखता रहा। तो इसमें होगा क्या, आपको ऑप्शन भी देखना होगा और इस गद्यांश को भी पढ़ना होगा, ठीक है। मैं अवाक उनकी ओर, यहाँ लिख लेते हैं, उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर गया है। देख लेते हैं उतर के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये देखना पड़ेगा ऑप्शन, तभी आपको पता चलेगा। ऑप्शन देखेंगे, देखिए ऑप्शन में उतर आए, उतर सकी, उतर आई, उतर सके। तो पिताजी है तो कहेंगे उतर आए थे, ठीक है, या उतर आए हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आपको दोनों एक साथ देखना होगा। फिर आगे है स्टूल पर नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने को एक ओर रख दिया। इन्होंने किसको एक ओर रख दिया, तो ये तो ऑप्शन में पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाठी का ही चर्चा हुआ है, कहीं पर छड़ का चर्चा नहीं हुआ है, कहीं डंडे का चर्चा नहीं हुआ है, कहीं लोहे का चर्चा नहीं हुआ है, यहाँ लाठी का चर्चा हुआ है तो लाठी ही रखा होगा साइड में, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रख दिया और देखो रख दिया, चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ स्वाभाविक है, यहाँ क्या होगा आपका और होगा कि रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए, चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो अगला क्या आएगा आपको, अगला आएगा चुपचाप और आएगा, क्या आएगा और आएगा, फोर की जगह क्या आएगा तो और आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए क्या है अगला आपका क्या है, चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया, चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गया है,
नहीं, बैठ गया ही होता है, लेकिन हाय लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाय है, तो फिर देखना पड़ेगा मुझे ऑप्शन में क्या है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है उठे हैं, गई है, सके हैं, गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सही से, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठ गए हैं, तो गए हैं ये आपका अच्छे से फिट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे गद्यांश क्या है, फिर ऑप्शन देखेंगे तभी बनेगा। ठीक है, दोनों एक साथ होना चाहिए, तब आपको बनाने में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 को। क्वेश्चन हम 31 को देखते हैं। क्वेश्चन 31 में क्या है? कह रहा वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है यानी गलती है? कह रहा मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। इसमें आपको देखना है कहाँ पर त्रुटि है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। कहाँ पर गलती है? देखो, पतित होता है, इच्छाओं के अधीन होने के कारण मनुष्य अपनी कौन में कहाँ पर गलती है? तो आप सही से देखेंगे ना, सही से, तो आपको ये क्या लिखा हुआ? अधीन लिखा हुआ है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, किसी के अधीन होता है। ठीक है, तो बस इसी में गलती है, तो कहाँ होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती है। अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 कर रहा है यह पानी अत्यंत ठंडा है। करा रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब देखो यहाँ रेखांकित किया हुआ है, रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी ठंडा का विलोम देखना है, तो भाई ठंडा का विलोम क्या होगा? गर्म होगा। ऑप्शन सी होगा। विलोम मतलब उल्टा। अगला आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 कह रहा है रेखांकित शब्द, फिर यहाँ रेखांकित किया हुआ है, के स्थान पर सर्वोचित विकल्प को चुनिए। यानी ये कह रहा है कि ये जो है इसके जगह हम किस विकल्प को रख सकते हैं? कह रहा है इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है, तो अधिकता को हम हटाकर क्या लिख सकते हैं? बहुलता लिख सकते हैं। बिल्कुल, अधिकता मतलब अधिक, बहुलता मतलब ही हुआ अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपका अगला है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 कर आपका कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि के पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखे। इसको पहचानना है, परिणामवाचक क्रिया को। कर मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके सार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही अर्थ आपको बताना है। देखिए क्या कर रहा है? बरसात बिल्कुल न होना, बरसात बिल्कुल न होना, इसको हम कहते हैं क्या? अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि कब कहते हैं? जब बहुत वर्षा होता तब। ठीक है, बरसात का बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, यानी अशुद्ध नहीं है, यानी शुद्ध है। कौन सी किताबें पढ़ोगे? बिल्कुल सही है, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। कौन सी किताब पढ़ोगे? ठीक है, बाकी में त्रुटि है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन करे दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए। दरवाजे पर सोहन आया है, दरवाजे पर सोहन आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? कि सोहन दरवाजे पर आया है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सोहन दरवाजे पर आया है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये सेंटेंस आपका सही है। तो इसमें देखिए कहाँ पर गलती है, तो देखो दरवाजे पर सोहन आया है, यदि हम इस सोहन को यहाँ से हटा करके यहाँ आगे
लाकर रख दे तो बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा कि सोहन दरवाजे पर आया है। तो इसमें कहेंगे तो सोहन ही क्या है, त्रुटि है, क्योंकि सोहन शब्द को यहाँ से हम हटा दिए और इसको आगे यहाँ लगा दिए तो बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा कि सोहन दरवाजे पर आया है। तो बिल्कुल आपका सोहन की जगह क्या है, गलत है यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 38 कह रहा है मुझे खाने में मत दिया करो, क्या मत दिया करो, मुझे खाने में मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। कर उचित सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म के वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी एक ऐसे चयन करना है जो सार्थक हो और एक निरर्थक हो। तो देखो ये जो हम अपने भाषा में कहते हैं मुझे खाने में पराठा वराठा मत दो, देखो पराठा का ये सार्थक है और वराठा ये क्या है, निरर्थक शब्द है। तो ये कह रहा है सार्थक और निरर्थक शब्द के युग्म को पहचान करना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मुझे खाने में पराठा वराठा मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हुए क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, मुझे खेद है कि मैं आपके दर्द में सम्मिलित न हो सका। यानी देखो रेखांकित ये क्या दर्द शब्द है। अब कह रहा है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो मुझे खेद है मैं आपके दुख में होना चाहिए, मैं आपके दुख में सम्मिलित न हो सका। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। दर्द को हटाकर यहाँ क्या लिखेंगे, दुख लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। आत्मा का क्या होगा, परमात्मा होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 है। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिए, कह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का जो है देवापंगा, सुरसरी, ठीक है, ध्रुवनंदा, ये सभी गंगा का पर्यायवाची है। सरिता जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नदी का पर्यायवाची आपका सरिता होता है, न कि गंगा का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 का आपका आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। अब कर इस वाक्य में खाक छानने का मतलब क्या हुआ, खाक छानने मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। तो सिंपल है, आप ऐसे कह सकते हो कि आजकल के पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए क्या हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटकना। खाक छानना मतलब दर दर भटकना, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन का आपका इज्जत उतारना, इज्जत उतारना का मुहावरे क्या हुआ, अपमानित करना। इज्जत उतारना यानी किसी का बेइज्जती करना हुआ, इज्जत उतारना मतलब किसी को अपमानित करना हुआ, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन 44 है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भय है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा ही है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में करते हैं माना, जाना, मानु, जानू, मनहु शब्द का प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं, ठीक है। वाक्य खंड या उपवाक्य के दो भेद होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो प्रधान वाक्य खंड होता है और आश्रित वाक्य खंड होता है। आपका अगला है क्वेश्चन 47 है कि मतदाता शब्द में समास कौन सा है। मतदाता शब्द में समास कौन है। तो मतदाता को हम लिख सकते हैं मत का दाता, यानी मत का दाता यानी वोट देने वाला, ठीक है। मतदाता को हम लिख सकते हैं मत का दाता। तो इसमें देखा जाए तो आपका है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास क्यों है, क्योंकि इसमें अंतिम पद प्रधान है। कौन सा है, तो अंतिम पद क्या है, प्रधान है, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन करें आपका कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है। ठीक है, वहाँ क्या होगा? तो होगा उत्प्रेक्षा। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है 49 है। क्वेश्चन कर आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो सॉन्ग ही है, गाना है, सलमान खान इस मूवी में है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कह रहा है कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, तो ये इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। ये कहलाता है आपका अभिज्ञा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका ट का उच्चारण स्थान है। देखो ट ये मूर्धन्य है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ट ठ ड ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य है। ऑप्शन बी होगा। सॉरी, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका प्रीति नदी में पाँव न बोरिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरिए में कह रहा कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में पाँव न बोरिए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर रहा है जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब बता सकते हैं। जहर उगलना नहीं कहता तुम इतना जहर मत उगलो, यानी किसी का बदनामी मत करो, यानी किसी का अपमानित मत करो। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, अपमानजनक बात कहना। ठीक है, जहर उगलना मतलब हुआ अपमानजनित बात करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तुम घबरा गया। ये तो गलत है। वह मुझे देखा तो घबरा गया। उसने मुझे देखा, ये होना चाहिए। उसने मुझे देखा, ये तो गलत है। मैं किताब पढ़ा हूँ, मैं किताब पढ़ा हूँ, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होगा? मैं किताब पढ़ा हूँ नहीं होगा। क्या होगा? तो मैंने किताब पढ़ी हूँ, मैंने किताब पढ़ी हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, तो यहाँ होगा मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया। ठीक है, मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, तो ये भी गलत है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ ढ होना चाहिए। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर आपको कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता की प्रधानता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये है आपका कृत्यवाच्य। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका कि वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? ठीक है, वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? इसमें आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर आपका कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। अब इसमें कह रहा है जो रेखांकित शब्द है ना, इसमें कह रहा है कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? कह रहा कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है आपका आए जोग सिखावन पारे, आए जोग सिखावन पारे परमार्थी पुराण लादे जो बंजारे टाढ़े। इस पंक्ति में कह रहा शब्द में शक्ति होती है। ठीक है, तो व्यंजना है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन 59 है। कह रहा छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद शब्द जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना है? तो आपका होगा छेदी। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन कर रहा है मानहु विधि तन अच्छी
छवि, मानहु विधि तन अछ छवि, स्वच्छ रखवो काज, स्वच्छ रखवो काज, जुग पग पौछन कौ करे, भूषण पयानंदाज। इस पंक्ति में करा कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अलंकार का बहुत विधि होते हैं पहचानने का, ठीक है, तरीका होते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन का आपका आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदर्भी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि, अयादि संधि। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 है कि पंडित जवाहरलाल बच्चे के लिए प्रिय थे, कर वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन ए होगा। पंडित जवाहरलाल बच्चे के लिए प्रिय थे, तो इसमें क्या होगा? यही तो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला क्वेश्चन है 64 है। क्वेश्चन 64 का है आपका कि जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठो फिर सींचने को, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है आपका कि ललन चलन सुनहि पालन में अशुआ छल के आए, कोई ही लखी न सखियों हो, झूठे ही जमुहाय। इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें आपका व्योजक्ति अलंकार है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए देखते हैं। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, तो आपको कहाँ लग रहा है गलत है? यही गलत है। प्रातः काल में तो इसमें ऑटोमेटिक्स में समय है, इसका मतलब होता है ये सुबह में, ठीक है, तो इसमें समय यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रातः काल घूमना चाहिए, ठीक है, प्रातः काल घूमना चाहिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन बी होगा, अशुद्ध है। प्रातः काल घूमना चाहिए यानी कि प्रातः काल के समय, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 67 है। कह रहा है वंशस्थ क्या है? वंशस्थ क्या है? देखो ये क्या है? यह एक वर्णिक छंद है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 68 है। 68 का आपका ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। देखिए क्या कह रहा है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इस पंक्ति में कह रहा है कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर आपका इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। इन दोनों में यही अंतर है। मुझे दरभंगा जाना है, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। देखिए इसमें देखा जाए कहाँ पर अशुद्ध है तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन देखा जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विंध्याचल नहीं होगा, विंध्यन होगा। क्या होगा? विंध्यन पर्वत, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये आपका डी हो सकता है। अब विंध्यन पर्वत हरा भरा हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन का आपका कि दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? संधि बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। दो वर्णों के मेल से संधि बनते हैं, ऑप्शन ए होगा। तो ये हुआ आपका 70 क्वेश्चन का सेट नंबर 1, ठीक है। देखिए हमने एक कोशिश की है, ठीक है, हो सकता है कि इसमें बहुत लोग को फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत लोग हो सकता है इसमें आपका कमी भी निकालेगा कि सर आप बहुत सारी चीज़ नहीं बताए, जैसे आपको अलंकार हमने बताया, ठीक है, नहीं बताया, सच्चाई है।
ठीक है, क्योंकि अलंकार को आप जानने के लिए बहुत सारे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरी डिटेल्स में, तब आप जानिएगा अलंकार को कैसे इसको हम छानते हैं, कैसे पकड़ते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ आंसर बताया अलंकार में, बाकी जो मुझे आया उसको मैं बताया हूँ, ठीक है। जो सच्चाई है उससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ना ही इंग्लिश का टीचर हूँ, ना ही मैं हिंदी का टीचर हूँ। बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं इसीलिए आपको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे इस बात का डर है कि हमारे छात्र जो है वो लैंग्वेज में फेल ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ सेट करवा दे। जरूरी नहीं है कि आपको 70 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 70 में से आपको 70 क्वेश्चन बनना। कुछ टॉपिक आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें समय देने का मतलब है आप अपने मेन सब्जेक्ट में समय कम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें अलंकार है, अलंकार के लिए आपको समय लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें कि ये नहीं है कि अलंकार हम पहचाने के लिए हम इसी में 10 क्लास कर दे, 10 क्लास लगा दे ना, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हमको बस पास होना है, हमको सिर्फ 70 में 21 नंबर लाना है, ना कि इसमें टॉप करना है। टॉप करना आपको मैथ पेपर में, जीएस पेपर में, ठीक है, इसमें नहीं करना है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो इसमें 70 क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि आपसे यदि 21 नंबर आ रहा है काट छाट कर तो अच्छी बात है, ठीक है। कौन जरूरी है आपको सब क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो हमने ये प्रयास किए हैं, ठीक है। पहला प्रयास है आपका हिंदी का, ठीक है, और इससे पहले आपको हम इंग्लिश का 5 सेट करवाए थे जिसमें आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, ठीक है, बहुत सपोर्ट किए इंग्लिश वाले सेट में। तो आपको आगे भी हम करवाएंगे, समय मुझे मिलेगा तो, ठीक है। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कैसे लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।